जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा सभी बड़े भाई लोगों का मेरे प्रति जो है आशीर्वाद तथा छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार दुलार। और ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैं जो है टेंस में देख रहा हूँ, आप लोगों का टेंस लगभग समाप्त होने वाला है, कुछ ही और बचा हुआ है। लेकिन नियमानुसार जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा, जो है आप लोग देखिए उसका। आज हम लोग ना बता के डायरेक्ट, आज मेरा मन कह रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस पे चलूं। पहले मेरा उद्देश्य है कि आपको ट्रिक बता दूं। ट्रिक बताने का ये मतलब है, मैंने कहा था बेटा कोई कंटिन्यूअस आए, कोई भी कंटिन्यूअस तुरंत कौन सा फॉर्म लगाओगे? आईएनजी। कोई भी परफेक्ट आए तो तुरंत कौन सा फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म बेटा हमेशा आईएनजी लगेबा। एक कैठी अरे हमेशा लड्डुए नहीं खा, तनी छेनो नो खा, तब मजा आई है कि ना। तो अगर अगर बेटा छेना और लड्डू दोनों मिल गया तो का मजा है, बहुत मजा है। और वैसे अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिल गया तो कंटिन्यूअस माने छेना, तो केका छोड़ छेनवा तो खा, पहले लड्डुओं पर दो गांठ दे भाट तरीकी जो है यही चीज। देखिए दोस्तों, आप लोग को जो 12 टेंस से कंप्लीट होने के बाद, टेंस में तीनों के पार्ट हैं, समाप्त होने के बाद काफी बच्चों ने कमेंट किया सर व्हाइट बोर्ड पे टेंस फिर दोबारा पढ़ाया जाए। तो आपको जब ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा, एक्टिव टू पैसिव पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आपको फिलिंग द ब्रेक, उसके बाद क्या है आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी होगा ग्रामर पार्ट में, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाने के बाद आपको व्हाइट बोर्ड पे आपको पूरा पार्ट आपका टेंस का नए सिरे से फिर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे अगर आप लोग का सहयोग सपोर्ट रहा तो जल्द से जल्द हम लोग डिजिटल पे भी आ जाएंगे। और डिजिटल पे याद रखिएगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई स्कूल इंटर पे, आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, आप एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, पुलिस, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं हमारे यहाँ तैयारी कराया जाता है। अब ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे विकास सर जो है इंग्लिश और बाल विकास, विकास से नाम है, विकास सर का बाल विकास पढ़ाते हैं। और बाकी हमारे यहाँ सौरभ सर हैं जो है हिंदी और जीएस पढ़ाते हैं। ऑलरेडी हम मैथ, रीजनिंग और जानते हैं एकेडमी में काफी सब्जेक्ट हम ही देखते हैं। तो आप लोगों से, सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप लोग को क्या है, आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो यह संस्था आप लोग को निःशुल्क सेवा जल्द से जल्द देने वाला है। आप चाहे जहाँ कहीं क्षेत्र में रहेंगे, आप घर बैठते भी पढ़ते रहेंगे और भी निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं बेचने वाला काम कि ये वाला पीडीएफ 700 रुपये में, ये वाला पीडीएफ 1000 में, ये सब सिस्टम नहीं। अच्छा मैथ पढ़ाया गया तो उसका पैसा 5000 लेंगे, जो लोकल रहेगा उसको यूट्यूब पे डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निःशुल्क रहेगा तो निःशुल्क ही रहेगा। तो आइए आप अब विकास सर से आप ग्रामर पढ़ते रहिए मित्रों। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारे दीपक सर ने बताया, और ये दीपक सर का बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र पिछड़े ना शिक्षा में। इसीलिए उनका ये विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का विस्तार किया जाए। और देखिए हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग भी गरीब परिवार से हैं, इसलिए आपकी मजबूरी समझते हैं। तो आप लोग हमारा सहयोग दीजिए, हम आपका सहयोग देंगे जो है। चलिए तब आज पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस। अच्छा, मैंने फ्यूचर में आपको बताया था बेटा, कोई भी फ्यूचर हो उसमें क्या होता है, समय जो होता है बेटा, समय आने वाला समय होता है। समय क्या होता है? समय जो है, समय आने वाला जो समय होता है उसके बारे में हमेशा चर्चा होता है। अच्छा, इसका पहचान क्या है सर? पहले हिंदी में बता दीजिए। रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी। ठीक इसी प्रकार से बेटा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, रहा हूंगा आप समझ जाएंगे उतना। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, समझ जाते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज बता दो, होगा, होगी, होंगे, ये काम कब होगा?
कम होगा, फ्यूचर में भविष्य में होगा ना, आने वाले समय में होगा ना। तो मैंने कहा यही चीज बेटा ध्यान रखे। मैं एकदम सरल भाषा का प्रयोग करता हूं, एकदम सरल भाषा का। चलिए आइए इसके साधारण नियम आप ही लोगों को बनाना है बेटा। जैसा कि मैं चाहता हूं, जानते हो बेटा, मैं मनोविज्ञान का टीचर हूं और मैं कसम खा के कहता हूं मनोविज्ञान का टीचर जो जो होता है उसको विषय, कोई भी विषय पढ़ाने जाए उसको गहराई से ना ले बेटा। क्यों कहा जाता है आप बीएड कर लो तब जाके आपको टीचर बनाया जाएगा? क्यों कहा जाता है जानते हो? इसका कारण क्या है बेटा? जो जानता है लगे हुए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट क्वालिटी जो है एक टीचर की होती है। हमारे दीपक सर कई सालों से जुड़े हुए हैं, सौरभ सर कई सालों से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, हम लोग चाहते हैं हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है एकदम विकास करें, एक एक बातों को समझे। हम लोग कम ही पैसा कमाएंगे लेकिन हमारा पढ़ाया पढ़ाए लड़के निकल रहे हैं। आज देखो हम लोगों ने टेट का अच्छा रिजल्ट दिया, जो भी परीक्षा आता है उसका अच्छा रिजल्ट देते हैं बच्चों से जबरदस्ती। जिसके पास नहीं फीस रहता कोई बात नहीं, आओ जो है, लेकिन केवल मेहनत से अपना काम दो, हम आपके सदैव साथ रहेंगे। मेरा बस यही निवेदन है। और पूछने का कुछ भी पूछिए, हम लोग हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं बताने के लिए। तो ये बात है। तो जैसे साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य में सबसे पहले आप लोग बेटा नियम जानते हो कि कोई भी साधारण वाक्य हो सबसे पहले क्या होता है सर? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अच्छा, जैसा कि बच्ची या बच्चे ने उस दिन किसी ने बताया था सर विल भी शैल भी कि इसमें होगा, तो इसी में होगा। अच्छा, क्या बताइए, अब आपको बताने की जरूरत है कि विल बी का प्रयोग कहां करना होगा, शैल बी का? नहीं। क्यों नहीं बताने की जरूरत है? अरे भाई, जब हम पढ़ चुके हैं विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग, तो क्या दोनों जानते ही तो हैं? फिर वही घिसी पिटी बात, आई वी के साथ बेटा शैल का प्रयोग, बाकी के साथ विल का प्रयोग। इसके अलावा जो है बेटा, आप लोग जानते हो, इसके अलावा इसमें मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी। क्यों? क्योंकि सर जी कॉन्टिन्यूअस है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए आप लोग दिमाग लगा लीजिए अच्छे से। पहले मैं जैसे बता देता हूं, रमेश रमेश एक किताब पढ़ रहा होगा। अरे भैया तू कहां निगेटिव में आई गया? अब होगा बेटा, केवल ध्यान से सुनिएगा। रहा होगा अंत में आया है कि नहीं? रहा होगा आया है ना? क्या बताइए, कहीं किसी बात के लिए मना किया जा रहा है? मना नहीं किया जा रहा है ना? क्या कहीं प्रश्नवाचक है? अरे जब मना ना कैया प्रश्नवाचक ना है तो अनहरो बहिरो मार देंगे, वो साधारण है। अनहिरो बहिरो मार देंगे, यह सिंपल है। और कब सर जी नकल कैसे करेंगे? अक्ल से हो सर जी, लिखवाए हैं अब तो नियम दिमाग में बेटा रटना नहीं है, केवल जो सर जी समझाए उसको समझो। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रमेश। अरे बेटा मैंने 50 बार नहीं हजारों करोड़ों बार कहा होगा अपने जीवन में जब से पढ़ा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। तो रमेश कार्य कर रहा है वाक्य में, रमेश एक किताब पढ़ रहा होगा। बेटा कार्य कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश लगाएंगे। अच्छा बेटा, यहाँ तो एक वचन बहुवचन का कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो केवल आई वी का बात है, बाकी के साथ वह लगा हुआ है। हाँ बिल भी माने बिल्ली खाओ का तीनों का बिल भी वो चीज जो है बेटा। उसके बाद देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आइए। सर मेन वर्ब किसे कहा जाता है? क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, हम बताए थे। मेन वर्ब उसे कहा जाता है जिसके द्वारा काम का होना या करना पाया जाए। जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, नाचना, कूदना, गाना, सोना का जो है, दुनिया में तमाम चीज ऐसे है कुल जो है इसके अंतर्गत आ जाता। तो पढ़ना भी एक कार्य है, लेकिन कहा थी सर जी पढ़ना कठिन कार्य है। कठिन ना यार, हम
पढ़ने में बहुत मजा आएगा। खाली विकास सर, दीपक सर, सौरभ सर के साथ रहिए, हम लोग तुम्हें पढ़ना सिखाएंगे। जहिया पढ़े आई आई ने उछल उछल कूदबा, जब नंबरवा आई ने जो नहीं के बेटा केवल 8 घंटे की जानत है। सचिन तेंदुलकर के नाम सुने है ना? 2 मिनट बता दी, कहत रहे उन्हें गेदवा फुटबॉल नजर आवत रहा। ऐसा ही बेटा तोहरे लोग 5-6 घंटा जब पढ़बा ने तो क्वेश्चनवा फुटबॉल नजर आई। कैसे फुटबॉल माने तुरंत हर तरीक टक 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 करे शुरू कर देबा, कुल कह देबा। हम झूठ बोलत है, गलत ना कहत है सही, लेकिन जब पढ़बा तब जो है फुटबॉल नजर आई। सोचा तब मजा आई कि ना, जैसे सचिन शतकिया मारे जाए वैसे तो रहू लोग नंबर लाइबा जो है। ये चीज है विल भी। उसके बाद रीडिंग। हाँ भैया, ये तो अनरो बहनो कह दे ये ठीक, लेकिन सर जी भौकाल मारत हैं। कहा जो नहीं के अनरक दिखाई मान ला बहिरत कहू दे ना सुनी। अच्छा एक बात, वैसे भगवान ना करे किसी के पास ऐसा हो जो है, लेकिन ये जो विकार वाले शब्द होते हैं जब आप मनोविज्ञान में पढ़ेंगे बहुत जो है वो होते हैं। लेकिन जो ना एक बतिया सही है, लेकिन एक जनिक विकार होते, लेकिन बेटा मनोविज्ञान कहा था ना वो अनुभव से अपन चीज कर लेते हैं। यह सीखा शिक्षा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आंख के अंधे रहते हैं, लेकिन पता नहीं कहते ईश्वर की मर्जी है, प्रकृति की इच्छा है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है, वो अपने आप कार्य कर लेते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत से लोगों को आप अपने क्षेत्र में देखे होंगे जो है रीडिंग। उसके बाद एक बुक। हाँ बेटा, मेरा एक ही निवेदन है कि समझाते समय ना लिखा करो, अब लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी नियमों लिखना हो गया। माने पहलुओं से लिखे रहो बेटा, यही गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा जब टीचर समझाए तब। ऊपर वाला मिटा देना। चलो मैं अपना पाठ याद कर रहा। ए बेटा एक बात बता दे, पढ़े और याद करे में अंतर है। पढ़ रहा हूंगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा। ठीक है, अरे ठीक लग रहा है, नहीं दिक्कत है क्या? तब जो है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा। अच्छा बेटा एक चीज तुम लोग, एक चीज केवल पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आप लोग बोलने लगते हैं, पहले सुनो यार जो है। अच्छा याद करना और पढ़ना में अंतर है। अरे भैया याद करे मतलब आप चिंतन करत है, और पढ़े मतलब ऐसे जो नहीं। एक राजा था, वह जा रहा था, वह खाना खा रहा था, उसके रानी थी वो खा रही थी, 4 लड़के थे वो खा रहे थे बैठ के, ये चीज। लेकिन पढ़ने याद करने में अंतर है। चलो बेटा अब इसका बनाओ, इसका क्या होगा? आई सेल बी। हाँ बेटा तुरंत रहेगा लर्निंग। क्या रहेगा? लर्निंग। हाँ, और एक चीज और ध्यान दिया कि वो रीडिंग नहीं लगाई। हाँ वह समझाए है। चला छोटी बच्ची बहुत समझदार है, बेचारी का खोपड़ी इतना बड़ा है लेकिन मैटर इतना ज्यादा है। बहुत अच्छा स्कूल में सबसे ना। नहीं बेटा बहुत सुनो है, अच्छी बात है। कक्षा में बेटा हमारा नाम करना और केहू नाम की हुक चाहे न, विकास सर का जरूर नाम कह दो जौन है, हमारा नाम जरूर करूँ। क्यों पूछी के पढ़ावा तो कह दू विकास सर, है कि ना? तंचिप हम रहू कोई नाम हो तो आई शैल बी लर्निंग। उसके बाद जो है, उसके बाद माई लेसन होगा। अच्छा क्यों बेटा माई लेसन होगा? क्योंकि अपने प्रति अधिकार प्रकट कर रहा है।
बात समझ में आ रहा है? सही है। देखा यह बतिया है बेटा, तोरे लोग से कही थे ने कि जे पढ़न तेज रहा था ओकरे माई बाप के साथ साथ पिता के नाम के रोशन के साथ साथ सबके नाम रोशन होते जो है। अब देखा इस लड़की का हम लोगों के परत कितना गर्व है। 10 यानी भीड़ में बताए हाँ हमारी स्टूडेंट है। अब जे गधा रही होगा बताओ थोड़ा ठीक लागी मर्दो, इज्जत गिर जाई जो है। सही कहे कि ना? हाँ एकदम तबक पढ़ा थे नहीं। वैसे इस क्लास में बच्चे सभी ठीक है। हमरे लोग का पढ़ा हुआ गड़बड़ ना होते नहीं। देखो नकारात्मक इसी पे बना लो बेटा, इसी पे नकारात्मक थोड़ा। अच्छा एक थी बात नकारात्मक में सिखाए रहे कि सब्जेक्ट के बाद कोनो नई बात सिखाए रहे कि ना, कि जब दुई सहायक क्रिया तब हाँ तब नाट कहाँ लागत है? बीच में। शैल या विल। हाँ तोरे लोग समझदार तो हो यार। बी। हाँ जी सेल या विल लगाए हैं ना, फिर नॉट लगाए हैं, फिर भी लगाए हैं ना। जो कंफ्यूज कहते थे सरोज जी के। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ वो तो सही बेटा, कोई बोलेगा नहीं। अब हम जिससे पूछेंगे भैया आप कोई प्रश्न नहीं इसी में बताओ। अगर यही होता मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा तो बताइए बेटा नाट कहाँ लगता? केवल जिससे पूछेंगे नाट कहाँ लगता, इसमें नाट कहाँ लगता? नाट कहाँ लगता? नाट कहाँ लगता? हाँ बहुत अच्छा, यही तो चीज कहना था। केवल सेल और बी के बीच में लगता है बेटा, यही तो नियम। देखिए सब्जेक्ट नहीं समझ में आया आप लोगों की क्या? देखिए नियम पढ़िए। सब्जेक्ट के बाद सेल या विल के नाट में जो है बी नाट यही बीचों नाट ऐसे लगा देते हैं, बस हमारा काम का हो गया 100% सही हो गया। कै परसेंट सर जी सही हो? 100%। तो एक वाक्य यह लिख लिया, एक वाक्य यह लिख लिया मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। बेटा देखो क्या होता है ना, अगर उसी वाक्य पे थोड़ा बता दिया जाए दिमाग में और चीजें ज्यादा बेटर आती हैं। जान लीजिए जब मुझे मैं अपना पाठ याद कर नहीं रहा हूँ। अरे उतना बताओ समझ अरे उतना समझ जाया। हाँ यार जो समझदार है इशारा काफी। हाँ जो नहीं के हाँ वही चीज है। अच्छा एक दूसरा लिखो मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। और सब भाई अपना लिखेंगे हूँगा। भाई सब अपना लिखेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन। हाँ हो गया, बैठा रहा क्यों दिखाया ने? यह कुल है देखा भैया, जे में दिखा देता परीक्षों में, लेकिन क्यों दिखावत ना जो। चलो मैंने क्या बोला बेटा? मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा। ए बेटा शांत रहा थोड़ी का आएगे जोन आई छल नाथ भी हो गया सबका। बच्ची बेटा क्या रहेगा? आई शैल नॉट वी। हाँ उसके बाद बेटा रीडिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद कक्षा में इन द क्लास। हाँ और कुछ लिखे चाहत हुआ?
मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल नॉट। अच्छा, पढ़ रहा हूँगा। तो पढ़ रहा हूँगा रीडिंग सही तो है। जो अगर पढ़ा रहा हूँगा होगा तो टीचिंग लग जाएगा। बस वही बात जो है, इन द क्लास, इन द कक्षा। बहुत अच्छा, बहुत छोटी बच्ची है, सबसे क्लास में छोटी है, बढ़िया बताया। नंबरवा आवत बा। अच्छा, जेकर सही हो जात है ना, सही ना, जे जान या था मोरे आवत बा, जैसे दहिया में भूकंप आ गया था, कूदे लागत था, हाट तरी की हाट। और तंचो अब कठिन दे तब मुंह बना के सब बैठा रही है। तब मोसे ने पूछे, सर जी लखा तेन तकल निचवा मुड़िया के नहीं तेज करिए। हाय मोसे पूछे, अरे हम लोग ही वक्त ओथुअस गुजरा है जो है। लिखिए, एक वाक्य लिखिए तब जानी। एक वाक्य लिखिए। तुम कल इस समय नहीं लिख रही थी क्या? हाँ, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। स्कूल नहीं जा रहे होगे। जा रहे होगे, होंगे कह रहा है या होगे को बात एक है। इस समय को वह बताए दे तब तो को हमार कोनो मतलब है ना रही जाए। वह आप आज ना बताए, हम बताएंगे नहीं, आज नहीं बताएंगे। एक बार केवल मेरी परीक्षा भी हो जाने दो, एक बार केवल। हाँ, अब सर जी ना जानते ना, अब बताइए सर जी। आज सर जी ना जानते हैं तंची हमहू सोच समैया दे देवा करा। हाँ बेटा, मैंने वहां क्या बोला? क्या बोला? तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। ए बेटा ध्यान दो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चला कोनो बात ना, क्यों पूछम ना, उतना टाइम ना बा, लेकिन मिला ला। देखा, सबसे पहले क्या रहेगा? यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। समझावत है काहे लाग बाय एट दिस टाइम। उसके बाद बेटा मैंने बताया था, एक बीता हुआ कल होता है, एक का होता है आने वाला। सबका पता है कि नहीं? अरे कल दो प्रकार का होता है, एक बीता हुआ कल होता है और एक आने वाला कल होता है। तो इसको केवल ध्यान से रखिए। यहाँ तक तो भाई सबको समझ में आ गया हो, स्कूल तक। यही एट दिस टाइम मुझे समझाना है। अच्छा बेटा बता दो, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, मतलब तुम कल इस समय पर। इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि तुम कल इस समय पर स्कूल नहीं जा रहे होगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सही है कि ना? यही नाते एट माने पर, दिस टाइम माने इस समय। उसके बाद बेटा हमेशा मैंने कहा था कि जो समय सूचक शब्द होता है वो का कब लगावत है? एकदम बाद में लगावत है, अंत में। जो ए बेटा, ईस्टरडे का प्रयोग वहां होता है जहां बीता हुआ कल। जा दुई कल होती न, एक आने वाला कल कहते हैं कल किसने देखा, और एक कल का होता है आने वाला, और एक कल का होता है हाँ, ओका कल ना, ओका नल कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि नहीं? आ गया है ना? एट दिस टाइम क्यों लगा है?
सर ये बताइए तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। अच्छा इस बात को इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि तुम कल इस समय स्कूल पर नहीं जा रहे होगे। इस बात को इस समय कह सकते हैं ना। भाव वही रहता बेटा, छुपा रहता है। मैंने क्या कहा, कुछ चीजें क्या रहती हैं, छुपी रहती हैं, इसीलिए यहाँ लगा है एट दिस टाइम। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने कहा यहाँ टू को क्यों लगाए हो, क्या कभी को लगा है? नहीं, वो बात छुपा रहता है, ये इंग्लिश है इसीलिए ये चीज इसमें लगता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब जोन है के आगे चलो। हाँ, अब नियम तू ही लोग तंजी कबूलो। जैसे ओझे ना कब कब लौटे, बोलते कौन है, मैं चुरैलिया हूँ, त काहे धरे है या नाते धरे। हाँ बेटा, आप लोग नियम बोलिए, नियम बोलिए। हाँ, विल, यही गलत कर दी, यही गलत कर दी। विल या शैल के बाद सब्जेक्ट रहेगा तब भी रहेगा, है कि नहीं? सब्जेक्ट रहेगा। सब बोलो यार, सबको पढ़ा रहा हूं ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर हाँ, अब जाए बी लागे। अब समझ में आए? उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वाक्य लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत लिखिए। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह में कहा बहन, कहा आपको वाक्य जो वाक्य लिखिए। तुम्हारे क्या, क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी कल, कल दिल्ली जा रहे होंगे, दिल्ली जा रहे होंगे। क्या तुम्हारे पिताजी, कल दिल्ली जा रहे। तंजी एक ठीक सीख ला, अपनी बात करा। सुनो ए बेटा, सुनिए, ये बताइए प्रश्नवाचक है कि नहीं? ये यस या नो टाइप का है कि डब्ल्यू एच टाइप? क्या पहचान सर? सर इसको हाँ नहीं में उत्तर दे सकते हैं। हाँ जो है वो भी बात हम समझ रहे हैं, आपकी बात जो है, अरे स्टूडेंट की बात हम समझ जाते हैं। अच्छा इसमें हम नियम लगाए हैं, पहले विल या शैल लगाओगे। अच्छा सर क्या देख के लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को देख कर लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख कर लगाएंगे। तुम्हारे पिताजी हैं तो तुरंत हमने समझ लिया क्या लगेगा। हाँ, पहले योर फादर लगाया है, विल, अब योर फादर, योर फादर, अब गोइंग, गोइंग टू दिल्ली, पकड़ के लाइन बिल्ली। बिलैया कहाँ? हाँ बेटा बताओ किसको नहीं समझ में आया, सही सच सच बताना। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए, पहले मेरी बात समझ लीजिए। ये यस या नो टाइप है ना? यस या नो टाइप, ये यस या नो टाइप है। खैर जो है तुम यहाँ
RROW। ए बेटा इतना समझ में आया, ये यस या नो टाइप है, प्रश्नवाचक है। सर किससे शुरू करेंगे? सबसे पहले विल या शैल से शुरू करेंगे। सर तो कि तुम्हारे आया है तो तुरंत हमने देख लिया कि विल से शुरू होगा, फिर योर फादर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई वो सब्जेक्ट है, फिर वी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जो नियम अनुसार चलिए, गोइंग, गोइंग माने जाना होता है, फिर ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ जो कर्म बता है, हमने बताया नहीं था बेटा आपको कि समय सूचक जो होते हैं वो कब लिखे जाते हैं? अंत में। उसके पहले जो आया है वो लिखे जाएंगे टू दिल्ली, उसके बाद टुमारो जो है हो जाएगा। एक लिखिए। तो दिल्ली के आगे दा नहीं लगेगा? आ? नहीं 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 बेटा, दिल्ली के आगे दा नहीं लगेगा ना। वो नहीं बतिया है बेटा। दिल्ली फेमस भले है, लेकिन कहीं देखे हो द दिल्ली लगा हो नहीं, स्थान के पीछे इस तरह से नहीं लगता है। ठीक है, समझ में? हाँ। एक थी लिखो, एक थी लिखो। कमरे में कितने लड़के, कमरे में कितने लड़के, कमरे में कितने लड़के लड़के सो रहे होंगे, और ये सब अपना अपना करिएगा। आज देखते हैं कि इसमें गलती होता है कि नहीं। कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे? यहाँ जानते हो कि सबसे पहले केवल डब्ल्यू या टाइप बढ़ जाएगा, आप इतना जानते ही हो। चलिए मैंने क्या कहा? कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे? में भाई सब अपना अपना करिएगा, अभी मैं चेक करता हूँ कितने लड़के सो रहे होंगे। अपना अपना भाई करिएगा, कोई किसी को, जब सबका हो जाएगा तभी बताना। हाँ सर हो गया। हो गया। सबका हो गया बेटा? यस सर। ये वाक को ऐसे रख दो, अभी मैं आके चेक करता हूँ, अभी मैं आके चेक करता हूँ, वैसे रख दो, कहीं ना कहीं जातना है। अभी आके चेक करता हूँ, तब तक होमवर्क बता देता हूँ जो है, होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क लिख लो जो है। देखिए साथियों, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, ये कमेंट वालों के लिए है होमवर्क। देखिए होमवर्क लिखिए जो है, होमवर्क आप लोग ध्यान दीजिएगा जो है, यहाँ लिख दे रहे हैं होमवर्क। ये सबका हो गया ना होमवर्क? ये आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। होमवर्क, होम माने घर, वर्क माने कार्य, घर से करके लाइएगा। एच डब्ल्यू मिलत बा सर जी, हमें एच डब्ल्यू देते हैं। क्या देते हैं? एच डब्ल्यू देते हैं। पहला है राम कौन सी पुस्तक पुस्तक पढ़ रहा होगा, पहला है। दूसरा है क्या मैं नई कलमें खरीद रहा हूँगा। दोस्तों प्लीज जो है आप इस दोनों का जो है कमेंट में जवाब दीजिएगा, और जितना जो ना समझ में आए आप मीनिंग कमेंट में पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने मीनिंग तो आसान ही दिया है जो है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।